फ्रेंड ये देख रहे हैं आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस बार भी किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो फ्रेंड आइए चल लेते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। फ्रेंड क्वेश्चन को स्टार्ट करो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि उनको भी एक आइडिया मिल जाए कि इस बार एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, एनपीए मीन्स नॉट परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट प्रॉफिट एक्सेप्टेंस, नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सेकेंड, केसीसी इज, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान क्रेडिट कार्ड। थर्ड, प्लास्टिक मनी इज, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड। फोर्थ, केवाईसी इज, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन योर कस्टमर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। डी, डेबिट कार्ड मीन्स, डेबिट कार्ड का मतलब होता है अभी भुगतान करें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर चेक, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है डिमांड ड्राफ्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रांच बैंकिंग। क्वेश्चन 8, CRR रिफर्स टू कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो बैंकर्स होते हैं उनको कुछ परसेंट रोक कर बाकी सारा पैसा जो आरबीआई के पास सेंट्रल बैंक को ट्रांसफ़र कर देते हैं उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। 9, नेफ्ट रिफर्स टू ए, नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर, बी, नेशनल इकोनॉमिक फ्री ट्रांसफर, सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डी, नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 10, आरटीजीएस स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा क्या है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, सीबीसीएस स्टैंड फॉर, फ्रेंड तो ऑप्शन नंबर बी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच बैंक इज नोन एज बैंकर बैंक, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई वही हमारा क्या कहलाता है, बैंकर्स बैंक। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13, हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई इज, तो आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ऑप्शन क्या है, मुंबई, बी, न्यू दिल्ली, सी, गोरखपुर, डी, कोलकाता, तो आप सभी जानते हैं कि हम आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज, आरबीआई का इस समय मौजूदा गवर्नर कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर डी, हेड ऑफिस ऑफ सिडबी, तो आंसर हमारा क्या होगा, लखनऊ। 16, इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड, कौन से साल में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1949। 17, विच बैंक एंजॉय मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू, नोट इशू करने का पावर किसके पास है, तो सेंट्रल बैंक है जो कि आरबीआई है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ बैंक, निम्नलिखित में से कौन एक बैंक का कार्य नहीं है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, टू वेव लोन, टू ग्रांट एडवांस, टू सप्लाई इनपुट टू फार्मर, तो किसानों को इनपुट की आपूर्ति करने के लिए बैंकों का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु मिंट्स द कॉइन इन इंडिया, भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है, आरबीआई, बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डी, नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो सिक्कों की ढलाई करती है। क्वेश्चन नंबर 20, आईएफएससी स्टैंड फॉर, ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बी, इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सी, इंडियन फंड सर्विस कोड, डी, नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। SLR refers to A, statutory liquid ratio,
बी स्टेबिलिटी लिक्विड रेशियो, सी सेफ्टी लिक्विड रेशियो, डी नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 22, a check bearer a date earlier than the date on which it is presented to the bank, it is called A post dated check, B anti dated check, C closed check, D self check। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? B एंटी डेटेड चेक। क्वेश्चन नंबर 23, cancellation of check is known as A crossing, B opening of crossing, C double crossing, D general crossing। फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C double crossing। 24, the process of beginning with bank lending money out of primary deposit, A credit creation, B cash credit, C debtor creation, D overdraft। फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A credit creation। DIGC refers to, तो DIG का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 26, अ reinstatement policy is intended to cover damage for losses in respect of। फ्रेंड इसका जो आंसर है वो हमें कंफर्म नहीं पता है, इसलिए हमने इसको लगाया नहीं। आप अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 27, द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर इज डैश, ए गिवर एंड रिसीवर, बी डेप्टर एंड क्रेडिटर, सी इंश्योर, डी इंश्योर्ड। फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देनदार और लेनदार। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन द केस ऑफ चेक द ड्रॉवी विल ऑलवेज बी स्पेसिफाइड डैश विथ whom द ड्रॉवर कीप एन अकाउंट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए पर्सन, बी एंडोर्समेंट फैसिलिटी द डैश, ए सेलिंग, बी ट्रांसफरेबिलिटी, सी बाइंग, डी नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफरेबिलिटी। 13, प्रिंसिपल ऑफ डैश रेफर्स टू द सेंडिंग ऑफ लॉस एमंग कोर इंश्योरेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन से योगदान जो होता है वो एक सिद्धांत सह बीमाकर्ताओं के बीच नुकसान के बंटवारे को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 31, डिलीवरी ऑफ बैंक सर्विस टू कस्टमर एट हिज ऑफिस एट होम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डैश। तो ई बैंकिंग जो होता है हम लोग का वो ग्राहक को उसके कार्यालय या घर पर इलेक्ट्रॉनिक तकनीकें उपयोग करने बैंक सेवा प्रदान करने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ई बैंकिंग आंसर हो जाएगा। 32, वर्चुअल बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो इंटरनेट बैंकिंग वर्चुअल बैंकिंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 33, एनपीए मीन्स डैश। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये हमारा कुछ इसमें दोबारा रिपीट किया गया है, शुरू में भी ये क्वेश्चन था। 34, एग्जाम्पल फॉर फॉरेन बैंक इज सेंचुरियन बैंक, सिटी बैंक, एक्सिस बैंक, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। 35, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक, फॉरेन बैंक, सी पब्लिक सेक्टर बैंक, डी ऑल। फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी पब्लिक सेक्टर बैंक। 36, CTS रेफर्स टू। CTS का फुल फॉर्म क्या होता है? चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37, डैश इज बेस्ड ऑन वॉइस प्रोसेसिंग फैसिलिटी अवेलेबल विथ द बैंक कंप्यूटर। फ्रेंड जो ऑप्शन नंबर बी है टेली बैंकिंग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 38, द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज। ATM का फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ। तो LIC जो है कब हुआ था? 1956 में हुआ था। व्हेन वाज द 14 कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज? तो 1969 में हमारा जो वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फ्रेंड ये रहा आपका DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी का BCom
के एलिमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, और जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल आइकन को भी दबा दें और साथ में इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के पास शेयर कर दें, ताकि उनको भी एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के एमसीक्यू इस बार बनने वाले हैं, जो कि 60 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। फ्रेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।